दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर समुद्र की गहराई कितनी है और समुद्र की गहराई में क्या राज छिपा है और आखिर कैसे डूबा था टाइटैनिक जहाज। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। समुद्र की गहराई को चैलेंजर डीप कहा जाता है। खोजकर्ता के अनुसार समुद्र की गहराई 12,000 फीट है। समुद्र के सबसे गहरे भाग को चैलेंजर डीप कहा जाता है। यह स्थान प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह लगभग 36,000 फीट गहरा है। इसका पता 1875 में चला और वहां तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। चैलेंजर डीप की गहराई इतनी है कि यहां अंधेरा रहता है और यहां का तापमान हिमांक बिंदु से भी कम है। यहां जाने के बाद यह पता नहीं चल पाता है कि यहां जीवन है या नहीं। चैलेंजर डीप पर धरती पर पड़ने वाले दबाव से 1000 गुना ज्यादा दबाव है। अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक साथ 50 जंबो जेट तक पहुंचने के बाद चैलेंजर डीप के हर इंच जितना दबाव होगा। समुद्र में कई तरह के जीव जंतु होते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। देखने में बेहद खूबसूरत दिखने वाली कई तरह की जेलीफिश बेहद खतरनाक भी होती है, क्योंकि इनके संपर्क में आने के बाद तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। खोजकर्ता के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में सबसे खतरनाक समुद्री जानवर अभी भी पाया जाता है। इसके अलावा पफर मछली भी होती है जो कुछ ही मिनटों में 30 लोगों की जान ले सकती है। इसके जहर का कोई तोड़ाट नहीं पाया जाता। इसके अलावा कई ऐसे खतरनाक समुद्री जानवर भी हैं जिनका अभी तक सामना नहीं हुआ है। समुद्र में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, और ऐसे कई मामले आए हैं जब लोगों पर इस बैक्टीरिया ने हमला किया है। समुद्र में शार्क और व्हेल जैसी मछलियां बिना किसी कारण के ही हमला कर देती हैं और कुछ ही सेकंड में जान ले लेती हैं। टाइटन पनडुब्बी के पहले भी समुद्र में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। खोजकर्ता के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा जहाज समुद्र की तलहटी में जमा हो जाएंगे, जो बेहद खतरनाक है और इसे एक अच्छी तकनीक की मशीन से भी नष्ट किया जा सकता है। कभी कभी पृथ्वी पर तूफान आते हैं जिससे भारी क्षति होती है, लेकिन समुद्र में तूफान तो आते ही रहते हैं। इसमें से कुछ जमीन पर नजर आता है और काफी चीजें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। टाइटैनिक के बारे आपने काफी पढ़ा और सुना होगा। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को यह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया। इस जोरदार टक्कर में जहाज के 2 टुकड़े हो गए और यह समुद्र में करीब 4 किलोमीटर गहराई में समा गया। जहां जहाज डूबा हुआ है वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहां से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। खोजकर्ता के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होगा। बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। समुद्र का रहस्य आज तक हम इंसानों के लिए कि अनजान रहस्य ही है, जिसे हम अभी तक जान नहीं सके हैं। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ।